अस्सलाम वालेकुम। होपफुली सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। यहाँ पे मैं हंडिया बना रही हूँ और साथ में जी आपके साथ बात करती चलूँगी कि मेरा पाकिस्तान जाने का इरादा बन चुका है। पाकिस्तान क्यों जा रहे हैं आपको पता ही है कि 4 साल हो गया मुझे जर्मनी में आए हुए और अब दिल उकता चुका है। रिफ़्रेश होने के लिए पाकिस्तान जाना पड़ेगा, लेकिन कुछ टेंशन है हम लोगों को, कुछ परेशानियाँ हैं जो इनके दरमियान में ही हैं। मीन्स कि अब हम जा रहे हैं पाकिस्तान, 4 साल के बाद जा रहे हैं और फिर बच्चे जो हैं वो स्कूल जा रहे हैं। अब मुझे नहीं पता कि मतलब स्कूल से छुट्टियां मिलती हैं, कितनी मिलती हैं, किस हिसाब से मिलती हैं। और क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम है पाकिस्तान जाने का, जर्मनी में जब बच्चे स्कूल पढ़ रहे हों, तो मुझे नहीं पता कि वो हम लोगों को जाने देंगे तो कितनी देर के लिए जाने देंगे। मैंने तो सुना है कि यहाँ पे फिर पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करवा देते हैं कि बच्चा नहीं आ रहा। और एक सिस्टर से तो मैंने ये तक सुना है कि अगर बच्चा स्कूल में नहीं भेजते ना, तो अगले दिन जी फटाफट से, बल्कि उसी दिन ही 8 बजे तक वो वेट करती है, 9 बजे तक, और 9 बजे आपके घर पुलिस आ जाती है कि आपका जो बच्चा है ना वो स्कूल क्यों नहीं आया, क्या वजह हुई है। घर में पुलिस आ जाती है। तो ये चीज़ मैं सुन के बड़ी शॉक्ड हुई हूँ कि ये क्या बात हुई। मैंने तो ये कभी नहीं सुना जर्मनी में अगर इस तरह होता है तो फिर हर एक सूबे की अलग अलग बात है। हमारे सिटी में कुछ और रूल है, आप सबके सिटीज़ में कुछ और होंगे। मैं ये कभी किसी के नीचे कमेंट नहीं करती कि यार ये क्या है, तुम लोग तो झूठ बोल रही हो, जर्मनी में तो ऐसा होता ही नहीं है। ऐसा नहीं होता, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो चुका है ना। जो मेरी वाली साइड है ना, यहाँ पे कुछ और रूल है। बर्थ सर्टिफिकेट हमें नहीं मिले जब बच्चे पैदा हुए थे, 2 साल के बाद मिले थे बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट, पाकिस्तान से इंक्वायरी होने के बाद। तो फिर इसलिए भी मैं किसी पे कमेंट नहीं करती। मैं समझती हूँ कि ये बात सच भी हो सकती है। तो फिर जब मैंने ये सुना ना, तो मैं बड़ी हैरान हो गई। अब पाकिस्तान जाने के लिए ये देखें ना आप, बच्चों को हम लोग लेके जा रहे हैं ना, वहाँ पे ईद, छोटी ईद आनी है ना, बड़ी ईद आनी है ना, रमज़ान आना है ना, शबरात आनी है ना, 14 अगस्त आनी है। सब कुछ तो गुजर चुका है, लेकिन गर्मियों में हम लोग नहीं जा रहे थे क्योंकि वहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होनी थी। और आपको पता है वहाँ की लाइट तो टिकती नहीं है, और जनरेटर और यूपीएस कितना को काम करेंगे। और गर्मियों में वैसे भी किसी के घर जाना मेहमान बन के, मतलब किसी को मुसीबत डालने वाली बात होती है। मैं कहती हूँ कि अगले बंदे की खेचल भी बढ़ जाती है, और फिर प्यार मोहब्बत तो एक साइड पर रह गया, गर्मी ने मत मारी होती है। तो गर्मियों में मैं कभी भी प्रेफर नहीं करती खुद को कि मैं हम लोग जाएं पाकिस्तान में। और वैसे भी मेरी अम्मी कह रही थी, मेरी इरफान की मम्मा मतलब मेरी सास बच्चों की दादी कह रही थी, बेटे प्लीज़ सर्दियों में आना, गर्मियों में मत आना। मैं क्या अम्मी अम्मी तुसी फिक्र ना करो, ਅਸੀਂ सर्दियां च आवांगे, गर्मियां च नहीं आवांगी। मैं पागल नहीं है, मैं गर्मियां च आके अपने बच्चों की मत मरवावा उत्थे। तो मतलब गर्मी बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, और ऊपर से मच्छर भी जान नहीं छोड़ता। आपको पता ही है वहाँ के हालात का। जाहिर सी बात है हम लोग उधर से ही आए हैं, तो अब तो यहाँ पे हमारे घर में एक मक्खी भी अंदर आ जाए ना, तो हम लोगों को ना मतलब उलझन सी महसूस होने लग पड़ती है। घर की छतें छोटी होती हैं, जब मक्खी अंदर आती है ना तो पूरे घर में भी बनाती है, और फिर हम लोगों को ना, मुझे तो बहुत गुस्सा आता है। बहरहाल जी, अब मैं सोच रही हूँ कि पाकिस्तान जाना है, तो पाकिस्तान जाने का फ़ैसला कर ही लिया है। तो मैं अब हमने बस टिकटें करवानी है, और टिकटें कैसे करवाएंगे, किधर से करवाएंगे, और कितने पैसे लगते हैं, ये आप सबके साथ शेयर करूँगी। क्योंकि ओबियसली मतलब हमारी 6 माशाल्लाह टिकटें होंगी। और पहले तो ईसा जो था वो छोटा था जब हमने सोचा था, प्लान किया था जाने का 1 साल पहले, लेकिन फिर हमारा प्लान कैंसिल हो गया था। अब ईसा माशाल्लाह 2 साल क्या है, तो उसकी माशाल्लाह से पूरी टिकट लगेगी। 2 साल के कम बच्चा हो ना, तो जाने से लेके आने वापस आने तक, अगर वो 2 साल से नीचे रहता है ना, तो उसकी टिकट जो है ना तकरीबन 100 यूरो तक लगती है, इससे ज़्यादा नहीं लगती। तो अब तो माशाल्लाह ईसा की पूरी टिकट होएगी। और हम लोगों ने सर्च किया है, टिकटें जो हैं वो बड़ी बड़ी महंगी मिल रही हैं, 1200 यूरो, 1300 यूरो तक की टिकटें मिल रही हैं हमें। हम लोगों ने सोचा कि हम लोग लेब्जिस से जाएंगे, लेकिन फिर हस्बैंड ने फ्रैंकफर्ट की भी देखी। फ्रैंकफर्ट हमसे 500 किलोमीटर दूर है, जबकि लेब्जिस हमसे तकरीबन 30 किलोमीटर दूर है। तो हम लोगों ने फिर सोचा है कि अब हम लोग सोच रहे हैं अभी कि हम लोग फ्रैंकफर्ट से जाएं, क्योंकि वहाँ पे हम लोगों को ट्रेन भी मिल रही है। वो कह रही हैं आने जाने की ट्रेन भी वो देंगे, और साथ में फ्रैंकफर्ट से लाहौर नहीं, सियालकोट तक। लेकिन लेब्जिस से ये है कि लेब्जिस से फिर हम लोगों को लाहौर में वो उतारेंगे, सियालकोट में नहीं उतारेंगे। तो यहाँ से लेब्जिस से हम लोग लाहौर जाएंगे, और वहाँ से फ्रैंकफर्ट से सियालकोट में। तो हम देखते हैं कि हम लोग कौन सी चीज़ जो है ना वो चॉइस करते हैं। मुश्किल होता है इस तरह का फैसला करना। बहरहाल बच्चों की शॉपिंग वगैरह मैं साथ साथ करती रहूँगी, क्योंकि पता नहीं अब वहाँ पे जब जाएं हम तो वहाँ पे कैसा वेदर हो, और यहाँ पे जब हम रह रहे हैं तो अब हम लोग कितनी देर तक यहाँ पे रहते हैं। सारी चीज़ें बहुत ही मुश्किल हो रही हैं, ये सोच सोच के कि बच्चों को स्कूल से कितनी छुट्टियाँ मिलेंगी, उस हिसाब से फिर हम लोगों ने टिकटें करवानी है। और इरफान कह रहे थे मैं टीचर से बात करता हूँ। मैंने कहा जब जाने लगेंगे ना तकरीबन 5 दिन पहले बात कर लीजिएगा,
फिर इस तरह वो फिर मतलब पता नहीं, अब हम लोगों को ना यही डर है कि छुट्टियाँ कितनी मिलेगी, तकरीबन 2 माह की तो मिल जाए तो ये तो बात हम लोगों को बहुत ही अच्छी लगेगी ना, हमारी तो ईद ही हो जाएगी। और हम लोग बकरा ईद पे नहीं जा सकते, बड़ी ईद पे नहीं जा सकते, क्योंकि फिर उन दिनों के दरमियान में ना कुछ ऐसे सिस्टम्स हैं जो वहाँ पे जाके फिर हम लोग आगे नहीं अप्लाई कर सकते कुछ। वो फिर मैं आपको साथ साथ पाकिस्तान जाके बताती रहूँगी कि हम लोगों ने किस वजह से हम लोग बड़ी ईद के नज़दीक नहीं आए, छोटी ईद के नज़दीक क्यों नहीं आए। और फिर मेरा खुद बड़ा दिल करता है बड़ी छोटी ईद, 14 अगस्त, शब रात और ये वहाँ पे सारा कुछ देखने का, लेकिन अब मजबूरी है। और इतनी बड़ी फैमिली के साथ माशाल्लाह हम लोग बार बार जा आ भी नहीं सकते। और मेरा फर्स्ट टाइम है जब मैंने पाकिस्तान जाना है, और हमारा पूरा मतलब प्रॉपर यही था कि हम लोग बिना बताए जाएंगे, लेकिन अभी टिकटें क्योंकि कंफर्म नहीं हुई, तो वो अब हम तकरीबन 2 से 3 दिन के अंदर अंदर हम कंफर्म करते हैं, तो फिर हम जो है ना वो फाइनली फैसले पे पहुंचेंगे और बताएंगे उधर पाकिस्तान बताना है कि नहीं बताना, कि हम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, ये फिर बाद में डिसाइड होगा। और कुछ और भी सिचुएशन है, कुछ और भी हमारी अपॉइंटमेंट वगैरह है जर्मनी में, तो वो जो है ना अगर हमारी निपट जाएंगी ना तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी। हो सकता है फिर हम लोग टिकटें जल्दी करवाएं, वरना हमें टिकटें जो है ना वो बिल्कुल दिसंबर के एंड पे करवानी पड़ेंगी या फिर जनवरी के शुरू में, क्योंकि इस चीज़ के लिए हमारा मतलब डर पड़ गया है कि अब हमारी अपॉइंटमेंट जो उन्होंने 15 दिन लेट कर दिया वो फिर हम कैसे मैनेज करेंगे। और ये सारी चीज़ें आपके सामने, आजकल मौसम इतनी जल्दी चेंज हो जाता है, कभी सर्दी कभी गर्मी हो जाती है, कभी एकदम से इतनी ज़्यादा हब्बस हो जाती है, और बारिश होने के बाद भी ना अगले दिन फिर दोबारा से चिपचिपा सा मौसम हो रहा है, और पंखा लगा के रात को सो रही हैं, और पंखा लगाने के बगैर गर्मी लगती है, और पंखा लगा के जो है ना वो ठंड लगती है। और जर्मनी में तो कभी भी आप ब्लैंकेट उतार ही नहीं ना सकते अपने ऊपर से, हमेशा आपको रखनी ही पड़ती है, लेनी ही पड़ती है, बेड के ऊपर होनी ही चाहिए। गर्मियों का फुल मौसम नहीं आता कि आप घर में बगैर कंबल के सो सको। और जी बस कभी धूप निकल आती है, कभी शाम हो जाती है, और कभी इस तरह का मौसम हो जाता है ठंडा गर्म, ठीक है। अगर आप सब में से किसी के पास इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन है तो मुझे ज़रूर बताइए। और हस्बैंड की छुट्टियों का भी कोई मसला नहीं है, उन्होंने अपने मतलब शेफ़ को बता दिया कि हमने जाना है पाकिस्तान, और बच्चों की भी छुट्टियां मिल सकती हैं, साथ ही छोटे बच्चे जो है ना उनकी छुट्टियां मिलती हैं यहाँ पे ना, जब बच्चे छोटे होते हैं ना आप उनकी छुट्टियां ले सकते हो काम वाली जगह से, तो वो आपको अलग से छुट्टियां मिलती हैं। तो इस चीज़ का भी हमें फ़ायदा हो गया है कि दोनों छोटे बच्चों के हिसाब से वो फिर शेफ़ छुट्टियाँ दे देते हैं यहाँ पे, और फिर आपको ना ऐसा होता है कि हाफ़ जो पेमेंट है ना आपकी सैलरी में से आपको मिलती रहती है, बाकी 1 महीना तो आपको पूरी सैलरी मिलती है। तो ये चीज़ भी ईजी हो गई है हमारे लिए, अच्छी बात है ये। बाकी मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ पाकिस्तान जाने के लिए, ज़ाहिर सी बात है 4 साल हो चुके हैं, अब तो कुछ यादों में भी नहीं बाकी रहा, होता है ना कि याददाश्त में थोड़ी सी चीज़ें रह गई हों कि फ़लानी घर ऐसा था, फ़लानी गली ऐसी थी, फ़लाना मोहल्ला ऐसा था। अपनी सिस्टर से, अपनी अम्मी से पूरे मोहल्ले की खबर लेती रहती हूँ कि उसकी शादी हो गई है, फ़लानी की शादी हो गई है, वो किस तरह की अपने घर में, उसका कितने बच्चे हैं, वो वाला पार्लर जो था वो अभी तक वहीं पे है। इस तरह की बातें कर करके अपने दिल को सुकून देती रहती हूँ, और अपनी बहनों के साथ खाती रहती हूँ कि मुझे तमाम खबरें दो करके। ज़रा परदेश में रहने का थोड़ी देर के लिए एहसास कम हो जाता है, ऐसा लगता है हम सब से अटैच हैं, सबके पास ही हैं, सब हमारे पास ही हैं, हमसे कोई भी अनजान नहीं है, ना ही हम किसी से अनजान हुए हैं। तो मुझे पाकिस्तान में जहाँ से मैं शॉपिंग करती रहती थी वहाँ के मुझे सबके नाम भूल चुके हुए हैं। किसी ने मुझे कहा था कि जब पाकिस्तान जाएंगे तो हमारी कुछ चीज़ें ले जाइएगा पाकिस्तान में, तो वो शायद लाइब्रेरी से थी, तो अगर आपने सामान वगैरह भिजवाना है तो पहले नंबर पे तो प्लीज़ ऐसा इग्नोर ही करें इस चीज़ को, क्योंकि हमारे साथ बच्चे हैं तो हमारे साथ पता नहीं कितना सामान होगा, तो आप काइंडली अगर बुरा ना मनाएं तो आप इस चीज़ को रहने दें। लेकिन अगर आप फिर भी भेजना चाहती हैं, आपको हमारे पे एतबार है और कोई हमारे घर से लेने आएगा तो ठीक है, पता नहीं अब हम लोग आपकी चीज़, आपकी इमानत आपके तक पहुंचा सकेंगे, आपके घर तक के नहीं। तो इस सिचुएशन में ना मैं बड़ी इरिटेशन महसूस कर रही हूँ, क्योंकि बच्चों के साथ ना सारा चीज़ें मैनेज करना मुश्किल होता है। शॉपिंग जो है वो मेरी साथ साथ चलती ही रहती है, आपको पता है मैं नॉन स्टॉप शॉपिंग करती हूँ, जब भी मुझे कोई चीज़ पसंद आ जाए तो मैं रख लेती हूँ ला के। तो उस चीज़ के बारे में तो मैंने बिल्कुल भी फिक्र नहीं करनी, क्योंकि मैं जब भी मार्केट जाती हूँ कुछ अच्छा लगता है तो ले आती हूँ, चाहे वो महंगा है चाहे वो सस्ता है, अल्हम्दुलिल्लाह ताला का करम है। बस फिक्र इस चीज़ की है कि बच्चों की छुट्टियाँ, जिन लोगों को पता है ना कि बच्चों की छुट्टियाँ कितनी देर तक दे सकते हैं, वो ईजीली, सुना है कि एयरपोर्ट में ही रोक लेते हैं, बच्चों को जाने नहीं देते। वो कहते हैं पहले हमें पेपर दिखाओ कि आपको इजाज़त मिली है कि नहीं मिली स्कूल से, इतनी देर की, कितनी देर के लिए जा रहे हो, सारी इन्फॉर्मेशन मतलब लेते हैं और फिर देखते हैं, और फिर आपको ना एयरपोर्ट से आगे जाने देते हैं। तो ये सारी चीज़ें ना डरा रही हैं मुझे, और कहते हैं कि 600 से ज़्यादा बच्चे जा ही नहीं सकते। क्या वाकई में ऐसा ही है? क्योंकि मैं पहली दफ़ा जा रही हूँ और हमने अभी टीचरों से बात करनी है, स्कूल में बात करनी है।